नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इधर की उधर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को दमोह आगमन हो रहा है, जिसको लेकर आज भाजपा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने उत्सव क्लास होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी एवं नेता अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद थे एवं भाजपा पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान दमोह के वरिष्ठ पत्रकारों ने मोदी की गारंटी संकल्प पत्र को लेकर पूछा कि मोदी की गारंटी में पत्रकारों के लिए क्या योजना है। पत्रकारों के सम्मान के लिए कोई गारंटी नहीं दी। तो इस पर मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस बात को हम अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और पत्रकारों के हित के लिए जो बन पड़ेगा वह मदद करेंगे। युवा नेता अभिषेक गोपाल भार्गव ने कार्यक्रम की जानकारी दी। दीपू भार्गव ने के द्वारा बताया गया कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दमोह पहुंचेंगे और अभिषेक भार्गव ने बताया कि खजुराहो के कार्यक्रम के बाद दोपहर 1:45 पर प्रधानमंत्री अपने पवन खटोला के साथ दमोह आएंगे और 2 बजे सभा को संबोधित करेंगे और 2:45 पर जबलपुर के लिए रवाना होंगे। और क्या कहा, देखते हैं। कोई असुविधा ना हो, आपकी तरफ से अगर कोई रिक्वायरमेंट है इस कार्यक्रम के संबंध में तो निश्चित रूप से आप हमारे कोऑर्डिनेशन करने वाले हमारे कार्यकर्ता उनको आप बता दें, तो निश्चित रूप से आपकी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। टिकट की दौड़ में था कि नहीं था, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पर एक आम कार्यकर्ता भी बड़ी खुशी के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ, पूरे अधिकार के साथ किसी भी पद के लिए दावेदारी कर सकता है और उसी अधिकार के तहत मैंने अपनी दावेदारी की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जो तय किया उस निर्णय को हम सभी को मानना हमारा नैतिक दायित्व है। और निश्चित तौर पर वर्तमान की लोकसभा के चुनाव में ही नहीं, इसके पूर्व के लोकसभा चुनाव में भी 8 विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत हमारी रही विधानसभा से लोकसभा के प्रत्याशी की होती आई है। इस रिकॉर्ड को हम और बेहतर बनाना चाहते हैं, इस इतिहास को हम और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों का प्रयास है कि जितनी बड़ी जीत वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में हुई है, उतनी या उससे बड़ी जीत हम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का प्रयास है। विस्तृत ब्यौरा मैं आप लोगों को दे देता हूँ और आप सभी के लिए हमारे जो संयोजक हैं मीडिया से वार्तालाप करने की, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसकी जानकारी पहुंचा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को खजुराहो विमानतल पर उतरेंगे 1:15 बजे। वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा विमानतल पर आगमन के समय उनका स्वागत किया जाएगा। 1:20 पर खजुराहो से दमोह के लिए वह प्रस्थान करेंगे और 1:45 पर दमोह हेलीपैड जो इमलाई ग्राउंड में बना हुआ है उस पर उनके हेलीकॉप्टर्स लैंड करेंगे। हेलीपैड पर हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। 1:50 बजे दमोह हेलीपैड मतलब इमलाई ग्राउंड का जो हेलीपैड है वहां से सभा स्थल के लिए वह प्रस्थान करेंगे। 1:55 पर सभा स्थल पर उनका आगमन है। 2 बजे, ठीक 2 बजे वह मंच पर विराजमान होंगे, मंच पर उनका आगमन होगा और फिर उनके स्वागत के पश्चात माननीय प्रदेश अध्यक्ष का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा और 2:40 पर मंच से वह प्रस्थान करेंगे। 2:45 पर हमारे दमोह की धरती से उनका विमान उड़ेगा और जबलपुर के लिए वह यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह उनका मिनट टू मिनट आगमन से लेकर प्रस्थान तक का कार्यक्रम हम सभी के समक्ष आया है। मेरा एक निवेदन आप सभी सम्मानीय मीडिया के लोगों से कि हम लोगों ने यह जो प्रेस वार्ता हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नेताओं के मध्य हम सभी लोगों ने की है। जैसा मैंने अभी बताया तो आगामी 19 तारीख को समय लगभग 1 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दमोह पधार रहे हैं।
और उनकी तैयारियां लगभग तेज़ी से चल रही हैं और कुछ पूर्ण भी हो गई। अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी चीज़ें आपको बताई गई 1 बजे आकर के और लगभग 1:45 बजे पहुँचकर यहाँ और लगभग 2:40 पर यहाँ से प्रस्थान करेंगे जबलपुर के लिए। जबलपुर से फिर दिल्ली जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको अभी दे दिया जाएगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। और लगभग यहाँ पर 8वां विधानसभा एकत्रीकरण होगा और लगभग ऐसा मानना है कि 70 से 75,000 लोग यहाँ पर सभा सुनने के लिए आएंगे। पिछली बार ऐसा अनुभव आया था सामने की अपेक्षा की भीड़ कम जो हुई थी, इस बार क्या है? नहीं, आपका आकलन ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चले गए थे और लोग आते रहे थे। समय थोड़ा जैसा अपन जानते हैं कि अपने बुंदेलखंड में थोड़ी सी परंपरा है कि 11 बजे का समय होगा तो 11:30 तक आदमी आता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल राइट टाइम 10:50 पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए थे। तो कम से कम 10 से 15,000 लोग आते मतलब सभा चलते आए और फिर कुछ तो ऐसा हुआ कि निकल नहीं पाए। हम लोगों ने खुद ही कह दिया सभा से क्यों निकल। समय थोड़ा ऐसा था, सुबह का समय था, जैसा हम जानते हैं थोड़ा समय तो उस समय लोग आते रहे। इस बार तो बहुत अच्छा समय है, दोपहर का समय है तो सब पर्याप्त सबके पास टाइम और अच्छे बहुत उत्साह भी है लोगों के अंदर। लोग कभी गाँव जा रहे हैं, देख रहे हैं भारी उत्साह है मंत्री को सुनने। और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दमोह की धरती पर दोबारा पदार्पण कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों में बड़ा उत्साह का माहौल है। और मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व अविस्मरणीय सभा होगी और इमलाई का ग्राउंड इसके लिए तय किया गया है और निश्चित रूप से बहुत दिव्य और भव्य सभा मोदी जी की होने जा रही है। कुछ परिवर्तन भी है स्थल में? परिवर्तन तो नहीं है, वहीं जहाँ इमलाई में हुई थी सभा स्थल तो वही है। या आपको किसने बता दिया कि परिवर्तन हो गया? वास्तु की मामला आया था सामने का, क्या है वो वास्तु का मामला? मेरे को जानकारी नहीं।